बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हमने लास्ट लेक्चर में भी क्लास स्टार्ट करी थी फॉर द 11th स्टूडेंट्स. आई वांट टू कंटिन्यू ऑल दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द व्हाट इज लायबिलिटीज. देखो बहुत बेसिक टर्म है, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, बहुत बार बार यूज होंगी. बहुत अच्छे से समझना है इसको हमें कि लायबिलिटीज़ क्या होती हैं. एसेट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था. तो व्हाट आर लायबिलिटीज़. लायबिलिटीज़ बेटा अगर मैं अभी आप इसे मत देखिए, ये मैंने लिखा है, आप ये समझिए लायबिलिटीज़ क्या होती हैं. लायबिलिटीज़ मतलब हमारी जिम्मेदारी. क्या है हमारी जिम्मेदारी. जिम्मेदारी को क्या बोलते हैं हम, ऑब्लिगेशन. क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेशन. लायबिलिटीज़ मीन्स होता है बेटा जिम्मेदारियाँ. वो जिम्मेदारियाँ या वो ऑब्लिगेशंस जो एक बिजनेस को पूरी करनी है, ठीक है ना, जो बाहर लोगों को पे ऑफ करना है हमको, वो हमारी लायबिलिटी होती है, वो हमारी जिम्मेदारी होती है. तो लायबिलिटी क्या होती है बेटा, ऑब्लिगेशन. क्या होता है बेटा, ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन बोलो तो हमारी एक तरीके से ड्यूटी या हमारी जिम्मेदारी, या डेट भी बोलते हैं इसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में. तो लायबिलिटीज आर द डेट दैट बिजनेस हैज टू पे. जो बिजनेस को पे ऑफ करना है, बिजनेस को आगे जाके पे करने हैं. फॉर एग्जाम्पल, बहुत ईजी एग्जाम्पल है बैंक लोन. मैंने आज बैंक से लोन लिया तो ये मेरी लायबिलिटी, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी ऑब्लिगेशन है, मेरा डेट है कि कल को मुझे बैंक को वो पैसा वापस करना है. तो दैट इज माय लायबिलिटी, लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस. ठीक है. तो लायबिलिटी को जो क्लासिफिकेशन करते हैं बेटा वो 2 पार्ट्स में करते हैं. द फर्स्ट इज नॉन करंट लायबिलिटी एंड द अदर इज करंट लायबिलिटी. बिल्कुल वही जैसे एसेट्स होते थे, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स, बिल्कुल ऐसे ही है, बस इसका थोड़ा सा मतलब अलग है यहाँ पे टर्म वाइज. नॉन करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटीज जो होती हैं जो हमें आफ्टर 12 मंथ्स पे ऑफ करनी होगी. फॉर एग्जाम्पल, मैंने 5 साल का टर्म लोन लिया बैंक से, तो मुझे कितने साल बाद पे ऑफ करना है, 5 years बाद पे ऑफ करना है. ठीक है ना. या मैंने कुछ किसी अपने फ्रेंड से पैसे लिए, वो मैंने उससे कहा कि भाई मैं तुझे अभी नहीं दे रही, मैं 10 साल बाद पैसे दूंगी, तो वो मैंने बोरोइंग करी, तो वो मेरी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, तो वो मेरी नॉन करंट है, क्योंकि यूजुअली पेड आफ्टर 1 year. जो मुझे 1 साल के अंदर अंदर शॉर्ट टाइम, मैंने अपने फ्रेंड से पैसे लिए, मैं तेरे को 3 दिन बाद लौटा दूंगी, तो दैट इज माई करंट लायबिलिटी. वो मेरी करंट है क्योंकि वो मुझे विद इन 1 year, विद इन अ पीरियड ऑफ 12 months मुझे पे ऑफ करनी है. बट नॉन करंट होती है जो हमें 1 साल बाद उसका टाइम आएगा हमें पे ऑफ करने का. तो अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देना चाहूँ बेटा, तो एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ लॉन्ग टर्म लोन, है ना, लॉन्ग टर्म लोन. या और क्या एग्जाम्पल ले सकती हूँ मैं यहाँ पर, बोरोइंग, कोई एनी अदर बोरोइंग्स, है ना, अदर बोरोइंग्स लिख सकते हैं हम. और क्या एग्जाम्पल, यहाँ इसका एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं बेटा हम, इसका हम एग्जाम्पल दे सकते हैं ट्रेड पेबल्स. ट्रेड पेबल्स ये क्या होता है, इसको मैं अभी आगे बताऊंगी. एक तरीके से ट्रेड पेबल्स का मतलब आप समझ के चलो, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट. गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, इसका मतलब क्या हुआ, मैं उधार माल खरीद के लाई कि भैया मैं आपको 5 दिन बाद पैसे देके जाऊंगी, 1 महीने बाद पैसे देके जाऊंगी, तो दैट इज माई करंट लायबिलिटी. क्यों, क्योंकि वो मुझे विद इन 1 year पे ऑफ करनी है. उस ऑब्लिगेशन को जो मीट आउट करने का टाइम है वो 1 साल से कम है. लेकिन जो लॉन्ग टर्म लोन मैंने लिया है, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग ली है मैंने, वो मेरे को क्या करनी है, आफ्टर 1 year पे ऑफ करनी है. तो दैट इज माई नॉन करंट लायबिलिटी. कॉपी कर सकते हैं आप लोग इफ यू वॉन्ट टू कॉपी इट. Friends, the next term I want to tell you about is the capital. very very important term. बेटा कैपिटल क्या होती है, कैपिटल का कोई वो स्टेट क्या या कंट्री की कैपिटल की बात नहीं हो रही यहाँ पे, किसकी बात हो रही है, अकाउंटिंग में कैपिटल टर्म क्या होती है. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कैपिटल. कैपिटल बेटा वो पैसा होता है जो मनी या मनी से जैसे रिलेटेड, जो मनी की वर्थ रखती हुई चीज है, वो एक प्रोप्राइटर यानी कि एक बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है जो बिजनेस में, उसको हम कैपिटल होते हैं. यानी अगर मैंने आज अपना बिजनेस स्टार्ट करा, बंसल्स हाँ फर्नीचर हाउस, और मैंने ये बंसल्स फर्नीचर हाउस में 1 CR अपना पैसा इन्वेस्ट करा. क्या करा बेटा, मनी को इन्वेस्ट करा इन बिजनेस. जो मेरा ये बंसल्स फर्नीचर हाउस है, तो ये जो 1 crore मनी है, दिस 1 CR मनी इज माय कैपिटल ऑफ द बिजनेस. ये क्या है, मेरे बिजनेस की कैपिटल है. यानी द अमाउंट और द मनी
or the thing which has money worth which invested by the proprietor. Who is the proprietor? Proprietor होता है जो काम शुरू करता है, businessman in the business, जो invest करा in the business, that is our capital. वो क्या होती है बेटा? capital होती है. इसको आप नोट करना चाहे तो कर लो, अदरवाइज मैं लिखवाती हूँ. the amount of money, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, the amount in the shape of money और मतलब मनी पैसे से पैसा हो या मनी की जैसे ही कोई वर्थ हो, दैट हैज मनी वर्थ, इन्वेस्टेड इन द बिजनेस by the proprietor is to be known as capital of the business. Okay, कैपिटल को हम दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं बेटा, मनी की फॉर्म में या कोई एसेट की फॉर्म में जिसकी पैसे से रिलेटेड वैल्यू. फॉर एग्जांपल मैंने अपने बंसल फर्नीचर हाउस में 1 CR तो कैश लगाया, कैश एंड बैंक बैलेंस की फॉर्म में लगाया. और बेटा मेरे पास एक बिल्डिंग पड़ी हुई थी जहाँ मैंने ऑफिस मेंटेन करने के लिए वहाँ पे रखा, तो वो जो एसेट जो हुई बिल्डिंग, दैट इज, ये बिल्डिंग मेरी 50 लाख रुपीस की थी, तो ये भी मैंने इसमें एज अ कैपिटल एसेट लगाई है ना बिजनेस में, तो ये मेरी टोटल कैपिटल कितनी लगी? 1 CR, ये यानी 1.5 CR. ओके, तो ये जो कैपिटल लगी, मनी और एसेट किसी भी फॉर्म में लग सकती है. आप कॉपी करना चाहें तो कर सकते हैं. ओके, होप कॉपीड इट. बेटा देखो, जो कैपिटल होता है उसे हिंदी में समझ लो. कैपिटल क्या है? कैपिटल वो पैसा है जो एक बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपने पास से इन्वेस्ट करा है इन द बिजनेस टू कैरी ऑन इट. तो देखो बेसिकली ना 3 चीजें आई हमारे पास, 3 चीजें हैं, इनका कॉम्बिनेशन समझ लो. एक होता है एसेट्स, एक होता है लायबिलिटी और एक होता है कैपिटल. ये 3 चीजें हैं बेसिकली. ये क्या होता है? देखो, सबसे पहले आज मैंने अपना बंसल फर्नीचर हाउस शुरू करा और मैंने 1 CR लगाया एज अ कैपिटल. जब मैंने 1 CR एज अ कैपिटल लगाया तो मुझे ये पैसा कम लग रहा था, तो मैंने 50 लाख रुपीस का लोन लिया. क्या लिया? लोन. ये किस फॉर्म में लगाया? लोन की फॉर्म में. ये मैंने मनी की फॉर्म में कैपिटल इन्वेस्ट करिए, कैश. ठीक है, तो लायबिलिटी ये मेरी क्या थी? आउटसाइड लायबिलिटी है बेटा. ये क्या है? आउटसाइड लायबिलिटी है, यानी ये मुझे बाहर देनी है. ये 1 CR मैंने खुद अपना पैसा इन्वेस्ट करा है. अब मैंने क्या करा, मेरे पास टोटल कितना हो गया? ये टोटल कितना हो गया? दिस प्लस दिस कितना हो गया? 1.5 CR. ठीक है ना, 1.5 CR यानी 1,50,00,000 रुपए मेरे पास आ गए. अब मैं इस 1,50,00,000 से क्या करूंगी बेटा? कुछ फर्नीचर खरीद के लाऊंगी, क्योंकि मुझे फर्नीचर का ही बिजनेस करना है. ठीक है ना, कुछ मैंने एक शॉप खरीदी जहाँ पे मैं अपना बैठूंगी, जहाँ पे मैं अपना डिस्प्ले वगैरह करूँगी. और कुछ मैंने अपने हाथ में कैश रखा, कुछ थोड़े से पैसे बैंक में डाल दिए ताकि मेरी ट्रांजेक्शन होती रहे. फिलहाल मैंने इतना काम करा. तो बेटा 1.5 CR में से मैं 80 लाख का तो ये ले आई, 70 लाख की मैंने एक शॉप खरीद ली. ठीक है ना, ये कितना हो गया? ये ज़्यादा हो गया. एक काम करते हैं, 40 लाख की ये खरीदनी, 120, और 10 लाख रुपीस मैंने अभी कैश अपने पास रोक रखा है और 20 लाख रुपीस मैंने बैंक में डाल दिए. ठीक है, ये सारी हमारी एसेट्स होती है. अभी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको. तो देखो एक कॉम्बिनेशन समझो होता क्या है. किसी बंदे ने 1 करोड़ बिजनेस में लगाया, 50 लाख रुपए बैंक से लोन उठाया, उन 1.5 करोड़ रुपए से वो क्या करता है? एसेट्स. तो क्या मैं ये कहूँ एसेट्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के? क्या मैं ये बोल सकती हूँ? क्योंकि जो हम बाहर से पैसा उठाते हैं, ऑब्लिगेशंस उठाते हैं, और जो पैसा हम लगाते हैं, उन सारे चीज़ों को मिला के हम क्या खरीदते हैं? सारे एसेट्स खरीदते हैं, वो चाहे हम किसी भी फॉर्म में खरीदे बेटा. क्या मैं इसको लिख सकती हूँ? आप इसको लिख लो एक बार. एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. कॉम्बिनेशन कैसे आया? 1 CR पैसा मैंने लगाया था, 50 लाख बाहर से लोन लिया,
इसको मैं क्या बोलूँगी, आउटसाइड लायबिलिटी। क्या बोलूँगी बेटा, आउटसाइड लायबिलिटी। और ये टोटल मेरे पास 1.5 CR हो गया, जिससे मैंने क्या करा, जिससे मैंने ये 4 काम करे, बिल्डिंग खरीदी, फर्नीचर खरीदा और कैश खरीदा, कैश रखा अपने पास और कुछ बैंक में पैसा डाला। आप नोट कर लो इसको। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल? ठीक है, मैंने इतना कर लिया। अब उसके बाद हम ये कॉम्बिनेशन कैसे भी बना सकते हैं। हम ये कहते हैं कि ये जो मेरा टोटल एसेट्स है ये कितने के थे, 1.5 CR। अगर इसमें से मैं अपनी बाहर की लायबिलिटीज हटा दूं, कितनी, 50 लाख, तो बेटा क्या बचेगा, मेरी कैपिटल 1 CR बचेगा। 1 CR क्या है, मेरी कैपिटल। तो ये मेरा कॉम्बिनेशन कैसे भी बन सकता है। देखो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आप लिखो, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स। ओके, ऐसे ही कितने भी कॉम्बिनेशंस आपके बन सकते हैं। बेटा जो यहाँ ये लायबिलिटी की बात हो रही है, वैसे तो ये टोटल भी हमारी लायबिलिटी होती है। सो बेटा कहाँ पढ़ते हैं हम, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल क्या होता है बेटा हमारा, इक्वल्स टू एसेट्स। ये कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया। इसको आप अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर हम कैपिटल की बात कर रहे थे। कैपिटल को भी बेटा अगर मैं बोलूँ तो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। एक होती है फिक्स्ड कैपिटल, एक होती है वर्किंग कैपिटल। व्हाट, फिक्स्ड कैपिटल एंड द अदर वन इज वर्किंग कैपिटल। ये क्या होती है मैम, ये होती है, देखो फिक्स्ड नाम से पता चल रहा है, वो कैपिटल जो मैंने एक जगह मतलब लगा दी, इन्वेस्ट कर दी और वो ब्लॉक हो गई। फॉर एग्जाम्पल मेरे एग्जाम्पल में मैंने 50 लाख की बिल्डिंग खरीदी थी, 30 लाख की बिल्डिंग खरीदी, तो क्या मैंने वो बिल्डिंग ऑफिस पर्पस या अपनी दुकान के पर्पस से खरीदी है ना, तो वहाँ वो मेरा पैसा ब्लॉक हो गया कि जब तक मेरा बिजनेस चलेगा 10 साल 20 साल में भी 50 ईयर्स 100 ईयर्स वो मेरी शॉप वैसे की वैसी रहेगी। तो वो पैसा मैंने जो 1 करोड़ में से बिल्डिंग खरीदी थी, क्या खरीदी थी, बिल्डिंग खरीदी 50 लाख रुपीज़ की, ठीक है ना, ये क्या लिया था मैंने एग्जाम्पल में 40 लाख रुपीज़ की, तो वो मैंने ब्लॉक कर दिया। कैपिटल को क्या कर दिया बेटा, फिक्स कर दिया कहीं पे। बट वो कैपिटल जो मेरे पास कैश पड़ा था माल लाने के लिए, बैंक में पड़ा था कुछ खरीदने के लिए, जो मैं मेरी फ्लक्चुएट होती रहेगी, वो होती है मेरी वर्किंग कैपिटल। यानी कि कैश बैलेंस जो पड़ा था मेरे पास, ये मैंने वर्क आगे चेंज करने के लिए कि आज फर्नीचर खरीद के लाऊंगी फिर कल को बेचूंगी, तो कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ये बेटा मेरी क्या हुई, वर्किंग कैपिटल। यानी जो हम इन्वेस्ट कर देते हैं इन एक तरीके से फिक्स एसेट्स, जो हम फिक्स एसेट्स में पैसा लगा देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, वो हमारी फिक्स कैपिटल होती है। और वर्किंग कैपिटल वो होती है जिससे हमें अपने बिजनेस को कैरी ऑन करने में हमारे को हेल्प करती है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ, फिक्स कैपिटल इज दैट कैपिटल विच इज ब्लॉक्ड, है ना, इसे मैं ब्लॉक्ड कैपिटल भी बोल सकती हूँ, बेटा। तो इसमें आप लिख सकते हैं फिक्स कैपिटल इट इज दैट कैपिटल, दैट मनी भी लिख सकती हूँ, कैपिटल भी लिख सकती हूँ, दैट मनी, इट इज दैट मनी विच हैज बीन इन्वेस्टेड in acquiring fixed assets, जो हमने फिक्स एसेट्स खरीदने में इन्वेस्ट कर दिया, दैट इज माय फिक्स कैपिटल। क्या होती है बेटा, वो मेरी फिक्स कैपिटल होती है। और वर्किंग कैपिटल क्या होती है, विच इज यूज्ड टू कैरी ऑन, इट इज यूज्ड टू कैरी ऑन बिजनेस एक्टिविटीज। वो क्या होती है मेरी बेटा, वर्किंग कैपिटल होती है, ठीक है ना। जैसे कैश का बैलेंस है, कैश कभी आएगा कभी जाएगा, कभी कम होगा कभी, जो मैंने स्टॉक में इन्वेस्ट करा है, जो मैंने अपने स्टॉक में, यानी जो मैंने अपने गुड्स, जो मैंने क्या करा था बेटा, फर्नीचर खरीदा था, कितने रुपए का, 70 लाख रुपीज का, क्योंकि फर्नीचर आज लाई हूँ, कल को वो बिक जाएगा, कुछ पैसा उसमें से खुल जाएगा, फिर उससे मैं और कुछ खरीदूंगी, तो वो मेरा क्या है, वर्किंग है, वो रोटेट हो रहा है बाबा मेरा पैसा। लेकिन बिल्डिंग एक बार खरीद ली, 50 साल का नहीं पता कि वो कब तक रहेगी। इफ यू वांट टू कॉपी इट, यू कैन कॉपी क्या, कैपिटल के
टू टाइप्स ऑफ कैपिटल होती है बेटा, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। ओके, फिक्स्ड कैपिटल लाइक बिल्डिंग 40 लाख की खरीदी, इसको हम ब्लॉक्ड कैपिटल बोल सकते हैं। इट इज दैट मनी व्हिच हैज बीन इन्वेस्टेड इन एक्वायरिंग द फिक्स्ड एसेट। द नेक्स्ट इज वर्किंग कैपिटल, इट इज यूज्ड टू कैरी ऑन द रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी, है ना, रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज को कैरी ऑन करने में हेल्प करती है। ओके, द नेक्स्ट टर्म इज ड्राइंग्स। बेटा ड्राइंग्स क्या होता है? ड्राइंग होता है, बहुत नई टर्म है, बहुत 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या होता है ड्राइंग्स? ड्राइंग होता है मैंने 1 CR अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करा, ओके, वो मेरी क्या हो गई कैपिटल। अब मुझे अपने घर के खर्चे के लिए बेटे की स्कूल फी पे करनी थी, मैंने 50,000 अपने बिजनेस में से पैसा निकाले, मेरे पास जो था मैंने सब इन्वेस्ट कर दिया 1 CR। अब मुझे भाई बिजनेस तो चल ही रहा है धीरे धीरे धीरे, बट मुझे अपने घर के खर्चे भी चलाने हैं, मुझे बच्चे की स्कूल की फीस पे ऑफ करनी है, मुझे स्कूल की फीस पे ऑफ करनी है। मैंने 50,000 रुपीज ऐसी रफली अमाउंट एक बिजनेस में से निकाली फॉर माई पर्सनल पर्पज। फॉर व्हाट? फॉर माई पर्सनल पर्पज। So that amount which I withdrawn from the business for my private purpose, for my personal purpose is a drawing। तो बेटा ड्राइंग क्या होती है? आप लिखिए the amount of money, है ना, इसे हम मैं बोल सकती हूँ कैश और गुड्स, ऐसा भी तो हो सकता है। एक डाइनिंग टेबल का सेट मैं अपने घर पे लेकर आ गई, अपने बहुत पसंद आया, मुझे खरीदनी थी अपने घर के लिए, तो मैं अपने घर के लिए ले गई। तो यहाँ पे गुड्स का मतलब हो गया फर्नीचर मेरे एग्जांपल में। तो कैश और गुड्स विथड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल पर्पस। क्या करा? पर्सनल पर्पस के लिए मैं अपने बिजनेस में से पैसा विड्रॉ या गुड्स विड्रॉ करके लाई, इज नोन एज ड्राइंग। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ड्राइंग बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं। कॉपी कर लो फिलहाल कि क्या, जैसे मैंने जो कैपिटल लगाई थी, मैं एग्जांपल लिख रही हूँ, एग्जाम्पल कैपिटल लगाई थी बेटा 1 CR, ठीक है, मुझे मैंने विड्रॉ करी अमाउंट, विड्रॉ कर ली अमाउंट 1 लाख रुपीज। 1 लाख मैंने विड्रॉ कर ली, तो ये जो विड्रॉ करी हुई अमाउंट है बेटा, ये क्या है? ड्रॉइंग्स है। फॉर एग्जाम्पल एक 1 लाख का मैंने फर्नीचर, गुड यानी फर्नीचर, मेरी फर्नीचर की शॉप थी ना, फर्नीचर भी विड्रॉ कर लिया 1 लाख रुपीज का। मैं अपने घर पर लाकर मैंने फर्नीचर 1 लाख का अपनी दुकान में से लाके कहाँ लगा लिया? अपने घर में, अपने हाउस में। तो ये भी क्या मानी जाएगी बेटा? मेरी ड्राइंग। ये क्या मानी जाएगी? ड्राइंग। तो क्या मैम अब हमारी बिजनेस में कैपिटल 1 CR ही लगी हुई है? नो, कैपिटल जो हमने 1 CR लगाई थी, इसमें से ये भी ड्राइंग लेस हो जाएगी, ये भी ड्राइंग। यानी अब मेरे बिजनेस में जो कैपिटल लगी हुई है, नेट कैपिटल कितनी लगी हुई है बेटा? 98 लाख रुपीज। ओके, एग्जाम्पल भी नोट कर सकते हैं आप लोग। समझ आ रहा है सबको? सो समझ आया सबको? होप यू पीपल अंडरस्टैंड इट कि मैंने आज क्या क्या समझाने की कोशिश करी कि व्हाट आर द लायबिलिटीज। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट करा था बेटा बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है, अकाउंट क्या होता है, असेट क्या होते हैं। फिर नेक्स्ट आज हमने जो पढ़ा बेटा वो हमने लायबिलिटीज पढ़ने की कोशिश करी। लायबिलिटीज 2 टाइप्स की होती है, करंट, नॉन करंट। देन हमने कैपिटल समझा कि कैपिटल क्या होती है, द अमाउंट ऑफ मनी विच प्रोप्राइटर और द बिजनेसमैन इन्वेस्ट इन द बिजनेस टू कैरी ऑन इट, वो क्या होता है बेटा? कैपिटल होता है। एंड नेक्स्ट टर्म इज ड्राइंग। ड्राइंग्स क्या होता है? ड्राइंग इज द अमाउंट ऑफ मनी और द गुड विच द प्रोप्राइटर विड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस, दैट अमाउंट इज टर्म्ड एज कैपिटल। उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? that amount is termed as drawings. Okay, hope you all people understand it. Okay, thank you, bye bye.